बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज हम कुछ ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे कि जहां तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। निश्चित रूप से जस्टिस बी आर गवई साहब ने कल हाथ से हमारा कार्यभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के उन्होंने अपने हाथ में पूरे सूत्र लिए। हमने आज तक के जो हमारे देखे हमने कि जब जब भी कभी तुम्हारा बड़ा आदमी रीच मतलब जो भी तुम्हारा इंस्टीट्यूशंस का हेड होता है, वो जैसे भी वो जिस टाइप का रहा तो वैसे पूरा सिस्टम बदलता है। जैसे कि जस्टिस गवई का बड़ा ट्रांसपेरेंट और सब नॉन करप्ट ये रहा है, पूरा फ्यूचर ही उनका रहा है। उसी प्रकार से पूरी यंत्रणा उसके हिसाब से काम करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि सब कुछ है उनके हाथ में है, चीफ जस्टिस के हाथ में है। जो लोग भी उसमें से थोड़ा सा भी डेविएशंस करते हैं और पर्टिकुलर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जजेस भी उसके अलग सरकार के मूड से चलते थे, लेकिन वो जैसे भी तुम्हारा जब इंचार्ज बन जाता है कोई, तो उसका पूरा इन्फ्लुएंस तुम्हारे नीचे तक में आता है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण न्यायपालिका एक अपने आप में एक एक्टिवेट हो जाएगी और कहेंगी, जैसे अभी मध्य प्रदेश में देखा है कि कई इश्यूज में सुमोटो कॉग्निजेंस हुआ, ये सब चीजें ऐसी होते रहेगी और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर आदमी को लगता है कि मेरे पास में कुछ पावर है, उस पावर को मैंने यूज करना चाहिए, जो जिससे मैं चर्चा में आऊं, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, उसका मुझे एहसास होना चाहिए और संपूर्ण रूप से वो अपने आप को बदलाव के निश्चित रूप से वो अपने आप को देखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भूषण कवि का उस तरीका से वहाँ होना, ये निश्चित ही उसको 50% तो पूरा का पूरा वैसे ही सरकार शांत हो जाती है कि जैसे भी बुलडोजर के इशू हो, मेडिकल निग्लिजेंस के इशू हो, राहुल गांधी के इशू हो, अनेक जो भी कुछ इश्यूज को उन्होंने हाथ लगाया तो संपूर्ण यंत्रणा को, और उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी उसमें सबके जगह पे पकड़े आई है। और जैसे भी और जिन जिन लोगों ने भी ये निकालने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट के अवमानना किया, उनके ऊपर मैं नोटिस इशू करा के उनको कहा कि भाई अंदर उसको पहले पनिशमेंट दो और बाद में हम सोचेंगे। एक आदमी को भी पूरे इंडिया में पनिशमेंट हो जाती तो निश्चित रूप से संपूर्ण पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रभाव और इनका 6 महीने का कालांतर ऐसा रहेगा नहीं। यही नहीं तो कम से कम चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, उसको भी लगेगा कि मैं कुछ पकड़े जाऊँ तो मेरे को लेने के देने पड़ेंगे, मुझे भी बिहाइंड दी बार होना पड़ेगा, या कुछ जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते। तो निश्चित रूप से एक मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अभी इस वक्त कुछ गलत काम करने में हिचकिचाएगी और कुछ ना कुछ ये होगा। अभी एक बड़ी दूसरी एक दुखद घटना हमारे यहाँ पे हुई, एक मध्य प्रदेश की घटना है। एक विजय शाह करके वहाँ पे एक मंत्री है और उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को बहुत गंदी तरीका से उसका ये हुआ। पूरे संपूर्ण सब आप लोगों ने सब वीडियोस देखे होंगे। ये सब तभी ये संभव हो पाया जब उन्होंने वहाँ के हाईकोर्ट ने तुरंत उसका सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, तुरंत उसको पुलिस को कहा कि 4 घंटे के अंदर में मुझे उसके ऊपर में एफआईआर करो। निश्चित रूप से जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 4 घंटे में करो, तो पूरी आईजी से डीआईजी से लेकर सब लोग काम को लग गए और तुरंत उसके ऊपर में एफआईआर हुआ। वो एफआईआर स्क्वैश करने के लिए संपूर्ण पूरा सुप्रीम कोर्ट में गए। जब सुप्रीम कोर्ट में भूषण गवई के साथ में जब ये लगा, आज ही लगा, सुबह में आए बराबर सबसे पहला जब वो मैटर उनके सामने में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर जिम्मेदार ऑफिसर, सभी जिम्मेदार मंत्री उसको बोल संभल के बोलना चाहिए, और इस तरीका से मेरे पास में क्यों आए? आप सीधा हाई कोर्ट में जाइए, उन्हीं को बोलिए कि भाई मुझे एफआईआर को स्क्वैश करो, या फिर जो भी बेल चाहिए तो बेल की मिल जाएगी आपको, वहां से मिल जाएगी, बट डोंट कम टू मी अनलेस यू डू समथिंग। और आप नीचे के कोर्ट में जाना पड़ेगा करके उनकी जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भगा दिया, मतलब लगा दिया उसको, निपटा दिया, और उनको कहा कि नहीं नहीं आप पहले हाई कोर्ट में जाइए। अभी मुझे बताइए, जो हाई कोर्ट के डबल बेंच में, दो बेंच में ये निर्णय लिया है कि उसको सुमोटो कॉग्निजेंस है, तो इसका मतलब कि स्क्रैचिंग ऑफ एफआईआर तो सवाल ही नहीं आता। अभी जहां तक सवाल आता है कि बेल भी हो जाए, तो उसमें ऐसे ऐसे सेक्शंस लगे कि जहाँ पे बेल भी होने की संभावना कम है। तो कहने का मतलब सब लोगों को अभी डर जाएंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अलग से टेरर बन गया कि जो भी बात करेंगे तो निश्चित रूप से
उनको समझ के बात करना पड़ेगा, कोई भी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है। तो निश्चित रूप से जब एक भी डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट में भी इस प्रकार की बीजेपी का खेल संवाद लोगों ने जिस जिस तरीका से बीजेपी के कुछ लोगों ने अपने शब्दों पे काबू में न रखते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बाकी भी स्टेट में अभी उसका असर पड़ेगा और उनको पता चलेगा कि न्यायपालिका से वो छूट नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पूरा दबा के रखा है और उनको जेल के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अभी 151 और बड़े सीरियस ऑफेंसेस उनके ऊपर में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में डिसिप्लिन आनी चाहिए। जब तक तुम्हारे आपस में डिसिप्लिन नहीं होगी तो अब तक कोई तुम्हें कोई बचाएगा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। कल ही भूषण गवई साहब ने जब जस्टिस भूषण गवई ने जब कारोबार संभाला तब उस वक्त वहाँ पे काफी मिनिस्टर्स थे और उन लोगों को उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का राज है भाई, आप ये संगठन यहाँ से सब संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम कोई किसी को ये नहीं करेगा। तो ये निश्चित रूप से एक अलग सिग्नल्स दे दिए हैं हमें। ऐसा लगता है कि आने वाले कम से कम कुछ दिन इस तरीका से न्यायपालिका यदि ये सख्त हो जाती है तो उसका असर भी होगा। सेकेंडली, न्यायपालिका जिन जिन लोगों को भी रिक्रूटमेंट के लिए जो भेजती है तो ऑलरेडी कुछ 35 कुछ 40-50 ऑलरेडी जजेस को उन्होंने रिकमेंड किया है। जस्टिस खन्ना ने, वो अभी भी हाई कोर्ट अपना गवर्नमेंट की तरफ में पेंडिंग है, उसके ऊपर में वो कुछ ना कुछ तो भी करेंगे कि इमीडिएटली उसमें तो होना चाहिए करके। एक अमरावती की एक छोटी सी बात हम लोग बताएंगे। ये एक कमलताई गवई जो जस्टिस भूषण गवई की माँ है और उन लोगों ने उसका एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा उसको काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे कि उन्होंने कहा कि नहीं सर सब मीडियम मिडिल क्लास में तो थी, हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वगैरह देखी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक सवाल के वक्त उन्होंने उनको पूछा कि क्या आप जानते हो, आपको लगता है कि उन्होंने ईवीएम के ऊपर में कुछ सख्त कार्रवाई करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भाई वो जज है और मैं इसके ऊपर में कोई कॉमेंट्स नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक सिटीजन भी हूँ, मेरे खुद के भी कुछ विचार है, तो मैं अपने विचारों से मैं कहती हूँ कि भाई मुझे अभी भी बैलेट पेपर आना चाहिए, ऐसे उन्हें उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से उसने बोलते समय मैं काफ़ी सावधानी बरती कि उन्होंने वो उनका जुरिडिक्शन है, वो क्या देखते हैं क्या नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि जो जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं तो निश्चित रूप से वो अपना जो भी दायित्व निभाएंगे। तो इस तरीका से वो एक हुआ। एक बेला त्रिवेदी करके जस्टिस थी, उसके तरफ में उसका कल उसका उनकी विदाई है, उन्होंने भी अपना पूरा रिटायरमेंट है। उन्होंने एक बड़ा उमर खालिद का केस तुमको मालूम है कि वो उसके ऊपर में बहुत सीरियस एक्शंस थे और जितने भी बार उसके पास में और जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास में वो मैटर गया तो उन्होंने उसको डिसमिस किया, बेल होने नहीं दिया। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। वो गुजरात गवर्नमेंट से आई थी, उसको इलिवेट करके सरकार ने किया था, इस तरीका से बहुत सारा मसला उसमें है। एक महाबोधि सोसाइटी के एक मैटर है बड़ा, उसमें काफ़ी अभी तक ये हुआ, कुछ लोग अभी विनयाचार्य जो है वहाँ के घंटे थे, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे ये कर रहे थे, बैठे थे वहाँ पे उपोषण के लिए और हालांकि वो उनको फिर पुलिस ने बिहार के इसमें डाला है, जेल में डाला है। अभी उससे और वातावरण खराब हो जाएगा, निश्चित रूप से सभी ऑल ओवर इंडिया में उसके रिएक्शंस होंगे। महाबोधि सोसाइटी का बहुत पुराना मैटर्स है, अभी तक उन्होंने ब्राह्मण जाति के लोगों ने वहाँ पे कब्जा करके रखा है। निश्चित उन लोग चाहते हैं कि वो कब्जा छूटे, जो कि बाहर का भी हम लोग निवेश लेके बहुत सारे कुछ काम वहाँ पे पेंडिंग है जो उनके वजह से नहीं होते। कभी भी आज जब भी कभी तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में लोग जाते हैं वहाँ पे विजिट देते हैं तो वहाँ पे अभी तक कहते हैं कि वो पांडव की ये है वो है, वो सब हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर में चलता है उनका। तो निश्चित रूप से ये सब बंद होगा ऐसा मुझे लगता है। एक 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 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में थोड़ा सा एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा मैटर चल रहा था, उसके ऊपर में एक वायर का भी एक न्यूज़ है कि ये इसको किस तरीका से बर्बाद किया गया वहाँ पे। आज आज करीबन एक साल में 60 लाख एप्लीकेशन राइट टू इंफॉर्मेशन में आते हैं, लेकिन आज लाखों 4 लाख के पास में हमारे सेकंड अपील जो है जो कमीशन के तरफ में अभी पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो 10-12 जो कुछ ये चाहिए थे वहाँ पे जितना भी स्ट्रेंथ है वहाँ के, वो कमीशन के रिक्रूटमेंट ही नहीं किया उन्होंने, भरा है नहीं। सब गवर्नमेंट को मालूम है कि ये सब सवाल सरकार को घेरने में ये लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका रिक्रूटमेंट ही मत करो, इस तरीका से उनका ये सवाल था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिक्रूटमेंट नहीं होने की वजह से जो जानकारी तुम्हें सब मालूम होना चाहिए वो नहीं हो रही है। अभी ये इसका रिक्रूटमेंट कब होगा मालूम नहीं। 28 का वहाँ पे पोस्ट है, केवल अभी 7 लोग काम कर रहे हैं। वही जो बाकी जो पूरी यंत्रणा बंद पड़ी हुई है, कुछ कुछ तो ऐसे सेकंड अपील है कि जिनको 4-4 साल हो गए। जब इंफॉर्मेशन के लिए 4 साल लगेगा तो बाकी क्या होगा। तो इस तरीका से ये है। एक छोटा सा मसला है, हम सब लोगों से जुड़े हुए कुछ न्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे बच्चे जब कॉलेज यहाँ पे जाते हैं, कोई बैंकिंग नहीं वगैरह लगते हैं, वो बॉन्ड लिख के देते हैं कि भाई हमें 2 साल का बॉन्ड चाहिए, जैसा लिख के देते हैं, क्योंकि सरकार भी और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनके ऊपर में काफ़ी खर्चा करती है, तो निश्चित रूप से वो ये है, इसको वाजिब है। एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसी एक मैटर आया था, आईडीबीआई की का रिक्रूटमेंट था। वहाँ पे एक बहुत बड़े पोस्ट पे कोई आदमी था, उन्होंने जे नरसिम्हा नरसिम्हा की बेंच ने और जस्टिस बागची की बेंच ने और डिसीजन दिया कि वो उनका राइट है, क्योंकि उन लोगों ने जो खर्चा किया और इतना सारा उन लोगों को सैलरी दे के भागते हैं वो लोग, और इधर से उधर वो जाने से सर गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने 2 लाख रुपए का जो ये मांगा है, उन्होंने उनको भरो और बाद में जाओ, तभी तुम लोग जाने देंगे, इस तरीका से एक बात है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस सूर्यकांत और के बेंच के सामने में एक मसला आया था। एक जगह पे कुछ लोग गैम्बलिंग खेलते थे और गैम्बलिंग खेलते समय उनके ऊपर में चार्ज लगे थे। जब वो इलेक्शंस में खड़े हो गए तो उनको डिस्क्वालीफाई किया और उनके ऊपर में केस लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आज तो पूरे विश्व में आप देखोगे तो ये गैम्बलिंग ये कोई ट्रेडिशनल नहीं है। हम लगा ओल्ड एज हाउसेस में हम लोगों को उनको गेम खेलने के लिए बताते हैं, जो कि उसमें वो बिजी रहे, लोगों के पास में बच्चे नहीं है, बच्चे चले हो गए, और सीनियर सिटीजन को तो उसके सिवा दूसरा एंटरटेनमेंट नहीं है। तो निश्चित रूप से हम उसको गैम्बलिंग को इलीगल नहीं मानेंगे, और इस तरीका से उन्होंने वो खारिज कर दिया। एक दूसरा भी एक मसला आया 498 का, सभी जगह पे आजकल मैरिजेस हो गए तो उसके बाद में वो डिस्प्यूट चालू हो जाता है, और सबसे बड़ा डिफेंस लेडीज के लिए है। वो 498 क्रूएलिटी के ऊपर में आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सख्त तो ये हो जाता है। और आदमी के ऊपर में वो डाउरी के केसेस लगती है, और बहुत सारे केसेस उसके ऊपर में बड़े सीरियस टाइप का मैटर है। उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का एक ये आया था। उन्होंने एक नागानथ के जजमेंट जज और एक मिस्टर शर्मा के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने में वो मैटर आया, और उन्होंने देखा कि ये सब औरतें बहुत सारे केसेस में उनको हरास करने के लिए सब सेक्शन यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक तुम उसको प्रूव नहीं करोगे, जब तक ये तुम लोग सामने में कुछ तो भी प्रूफ लेके नहीं आओगे, तब तक हमें कुछ ये नहीं है, एविडेंस के साथ में आना पड़ेगा। मैं और उसको जो हस्बैंड था उसको बाइक जब बरी किया गया और वो केस को डिसमिस किया। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हमारे घर में आजू बाजू में रिलेटिव्स में चलते रहते हैं। करके हम लोगों ने सोचा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जो भी जजमेंट्स है जो हमारे से रात दिन रिलेटेड है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपसे अवगत कराना ये मेरा फर्ज है। इसीलिए ये सब वीडियोस को हमने डाला है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सब वीडियो ठीक लगेंगे, अच्छे लगे तो निश्चित रूप से फॉरवर्ड करो, लाइक करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही विराम लेता हूँ। कल जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।